साईं बाबा की कहानी बहुत प्रेरणादायक और रहस्यमयी है। वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में समान श्रद्धा प्राप्त की। उनका जन्म स्थान और प्रारंभिक जीवन आज भी रहस्य बने हुए हैं, लेकिन माना जाता है कि वे 1838 के आसपास महाराष्ट्र के शिरडी गांव में आए। साईं बाबा लगभग 16 वर्ष की आयु में शिरडी आए। वे एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न रहते थे। उनके रहन सहन और आध्यात्मिक ज्ञान को देखकर लोग चकित हो जाते थे। बाबा फकीरी जीवन जीते थे। वे भक्तों को सबका मालिक एक का संदेश देते थे। वे हिंदू मंदिर में दीप जलाते थे और मस्जिद में रहकर अल्लाह मालिक कहते थे। बाबा ने कई चमत्कार किए, बीमारों को ठीक करना, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना और भविष्यवाणी करना, लेकिन वे हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ मालिक करता है। उन्होंने प्रेम, क्षमा, दया, परोपकार और श्रद्धा सबूरी का संदेश दिया। उनके दो मूल मंत्र थे, श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में ही समाधि ली। आज भी उनका समाधि मंदिर लाखों भक्तों का आस्था केंद्र है। ओम साई राम। जो मेरे दर पर सच्चे मन से आता है उसका कल्याण निश्चित है। ईश्वर सब जगह है, सब में वही आत्मा है, किसी से घृणा मत करो। सेवा ही सच्चा धर्म है, जो दूसरों की सेवा करता है वही मेरे निकट है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पूजा हैं, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाओ, फल की चीज। साईं बाबा की कहानी बहुत प्रेरणादायक और रहस्यमयी है। वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में समान श्रद्धा प्राप्त की। उनका जन्म स्थान और प्रारंभिक जीवन आज भी रहस्य बने हुए हैं, लेकिन माना जाता है कि वे 1838 के आसपास महाराष्ट्र के शिरडी गांव में आए। साईं बाबा लगभग 16 वर्ष की आयु में शिरडी आए। वे एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न रहते थे। उनके रहन सहन और आध्यात्मिक ज्ञान को देखकर लोग चकित हो जाते थे। बाबा फकीरी जीवन जीते थे। वे भक्तों को सबका मालिक एक का संदेश देते थे। वे हिंदू मंदिर में दीप जलाते थे और मस्जिद में रहकर अल्लाह मालिक कहते थे। बाबा ने कई चमत्कार किए, बीमारों को ठीक करना, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना और भविष्यवाणी करना, लेकिन वे हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ मालिक करता है। उन्होंने प्रेम, क्षमा, दया, परोपकार और श्रद्धा सबूरी का संदेश दिया। उनके दो मूल मंत्र थे, श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में ही समाधि ली। आज भी उनका समाधि मंदिर लाखों भक्तों का आस्था केंद्र है। साईं बाबा की कहानी बहुत प्रेरणादायक और रहस्यमयी है। वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में समान श्रद्धा प्राप्त की। उनका जन्म स्थान और प्रारंभिक जीवन आज भी रहस्य बने हुए हैं, लेकिन माना जाता है कि वे 1838 के आसपास महाराष्ट्र के शिरडी गांव में आए। साईं बाबा लगभग 16 वर्ष की आयु में शिरडी आए। वे एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न रहते थे। उनके रहन सहन और आध्यात्मिक ज्ञान को देखकर लोग चकित हो जाते थे। बाबा फकीरी जीवन जीते थे। वे भक्तों को सबका मालिक एक का संदेश देते थे। वे हिंदू मंदिर में दीप जलाते थे और मस्जिद में रहकर अल्लाह मालिक कहते थे। बाबा ने कई चमत्कार किए, बीमारों को ठीक करना, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना और भविष्यवाणी करना, लेकिन वे हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ मालिक करता है। उन्होंने प्रेम, क्षमा, दया, परोपकार और श्रद्धा सबूरी का संदेश दिया। उनके दो मूल मंत्र थे, श्रद्धा और सबूरी।
साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में ही समाधि ली। आज भी उनका समाधि मंदिर लाखों भक्तों का आस्था केंद्र है। साईं बाबा की कहानी बहुत प्रेरणादायक और रहस्यमयी है। वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में समान श्रद्धा प्राप्त की। उनका जन्म स्थान और प्रारंभिक जीवन आज भी रहस्य बने हुए हैं, लेकिन माना जाता है कि वे 1838 के आसपास महाराष्ट्र के शिरडी गांव में आए। साईं बाबा लगभग 16 वर्ष की आयु में शिरडी आए। वे एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न रहते थे। उनके रहन सहन और आध्यात्मिक ज्ञान को देखकर लोग चकित हो जाते थे। बाबा फकीरी जीवन जीते थे। वे भक्तों को सबका मालिक एक का संदेश देते थे। वे हिंदू मंदिर में दीप जलाते थे और मस्जिद में रहकर अल्लाह मालिक कहते थे। बाबा ने कई चमत्कार किए, बीमारों को ठीक करना, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना और भविष्यवाणी करना, लेकिन वे हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ मालिक करता है। उन्होंने प्रेम, क्षमा, दया, परोपकार और श्रद्धा सबूरी का संदेश दिया। उनके दो मूल मंत्र थे, श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में ही समाधि ली। आज भी उनका समाधि मंदिर लाखों भक्तों का आस्था केंद्र है। साईं बाबा की कहानी बहुत प्रेरणादायक और रहस्यमयी है। वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में समान श्रद्धा प्राप्त की। उनका जन्म स्थान और प्रारंभिक जीवन आज भी रहस्य बने हुए हैं, लेकिन माना जाता है कि वे 1838 के आसपास महाराष्ट्र के शिरडी गांव में आए। साईं बाबा लगभग 16 वर्ष की आयु में शिरडी आए। वे एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न रहते थे। उनके रहन सहन और आध्यात्मिक ज्ञान को देखकर लोग चकित हो जाते थे। बाबा फकीरी जीवन जीते थे। वे भक्तों को सबका मालिक एक का संदेश देते थे। वे हिंदू मंदिर में दीप जलाते थे और मस्जिद में रहकर अल्लाह मालिक कहते थे। बाबा ने कई चमत्कार किए, बीमारों को ठीक करना, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना और भविष्यवाणी करना, लेकिन वे हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ मालिक करता है। उन्होंने प्रेम, क्षमा, दया, परोपकार और श्रद्धा सबूरी का संदेश दिया। उनके दो मूल मंत्र थे, श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में ही समाधि ली। आज भी उनका समाधि मंदिर लाखों भक्तों का आस्था केंद्र है। साईं बाबा की कहानी बहुत प्रेरणादायक और रहस्यमयी है। वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में समान श्रद्धा प्राप्त की। उनका जन्म स्थान और प्रारंभिक जीवन आज भी रहस्य बने हुए हैं, लेकिन माना जाता है कि वे 1838 के आसपास महाराष्ट्र के शिरडी गांव में आए। साईं बाबा लगभग 16 वर्ष की आयु में शिरडी आए। वे एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न रहते थे। उनके रहन सहन और आध्यात्मिक ज्ञान को देखकर लोग चकित हो जाते थे। बाबा फकीरी जीवन जीते थे। वे भक्तों को सबका मालिक एक का संदेश देते थे। वे हिंदू मंदिर में दीप जलाते थे और मस्जिद में रहकर अल्लाह मालिक कहते थे। बाबा ने कई